हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष। आज मैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र और उसका हल लेकर आया हूँ। रुक जाना नहीं। दिसंबर में जो पेपर हुआ था ये पेपर आगामी परीक्षा आने वाले 2021 के वार्षिक परीक्षा में भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो इन प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नर हार्मोन डैश होता है, तो नर हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। मनुष्य की एक कोशिका में डैश जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23। श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना डैश कहलाता है? विक्षेपण। शुद्ध जल विद्युत का डैश होता है? कुचालक। डैश क्षेत्र हेतु तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण। आवर्त कितने होते हैं? 7। नेफ्रॉन का होगा वृक्क। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। अश्व शक्ति ये इसका मात्रक होता है वाट। कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः होगा, तो इसका उत्तर होगा 5। इनमें से कौन सा गुण धातुओं में नहीं है? चमकहीनता। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? आमाशय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है? एक दैसिक। विरंजक चूर्ण बनाने में प्रयुक्त पदार्थों के नाम? बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। ऊष्माक्षेपी क्या होता है? जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है। मानव के परिसंचरण तंत्र के घटकों के नाम लिखिए, तो इसके घटक कौन कौन से होते हैं? हृदय, रक्त वाहिनियाँ। जीवाश्म किसे कहते हैं? प्राचीन काल अनेक प्रकार के जीव, पौधों एवं जंतुओं के मृत अवशेषों जो चट्टान में पाए जाते हैं जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? उपयोग के बाद त्यागा गया पदार्थ जो वातावरण को प्रदूषित कर देता है अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा व एक उदाहरण लिखिए, तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक पदों में विघटित हो जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 6, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है। इसकी परमाणु संख्या व तत्व लिखिए, तो इसकी परमाणु क्रमांक हो गया 2 8 10 5 15 और इस तत्व का नाम होगा फास्फोरस। मुकुलन क्या है? मुकुलन को परिभाषित कीजिए। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है। बीजाणु का निर्माण एक कोश की और बहुकोश की दोनों प्रकार के जीवों में होता है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है जो छोटा होता है, परंतु इस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर क्या होता है? वक्रित होते हैं। इसके बाद पूछा गया है 9वां प्रश्न, मेंडल का पृथक्करण नियम लिखिए, तो मेंडल का पृथक्करण नियम क्या होता है? जब युग्मकों के निर्माण के समय दो एलीली जोड़े पृथक पृथक हो जाते हैं। क्या होते हैं? जब युग्मकों के निर्माण के समय दो एलीली जोड़े पृथक पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में एक ही जोड़ा जाता है। जीन की यह प्रकृति पृथक्करण तथा यह नियम क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम कहलाता है। तारा क्यों टिमटिमाता है? तो तारे पृथ्वी से क्या है? बहुत दूरी पर है। तारों से निकलने वाली जो प्रकाश किरण होता है वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है। विभिन्न घनत्व वाली ये परतें कभी कभी क्या हो जाती है? कम हो जाती है और कुछ समय प्रकाश के विचलन को बढ़ा देती है, जिसके कारण तारों की स्थिति लगातार बदलती रहती है और इसलिए तारे टिमटिमाते होते हैं।
समीकरण को संतुलित कीजिए। पहला क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाए तो क्या मिला, अमोनिया। N2 + H2 = NH3। इसको बैलेंस करेंगे तो N2 + 3H2 gives 2NH3। उसी तरह से बाकी समीकरण को भी संतुलित कर सकते हैं, यानी कि अभिकारक में अणुओं की संख्या और उत्पाद में अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वक्र होते हैं जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये रेखाएं पास पास तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्र में दूर दूर होते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? यदि दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठे को परस्पर लंबवत दिशा में फैलाए और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं अंगूठा चालक की दिशा को प्रदर्शित करे तो मध्यमा किसको प्रदर्शित करेगी? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। चित्र में देख सकते हैं इस तरह से। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को समझाइए। इसे अपने आधार पर विद्यार्थी खुद से लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अम्ल जैसे कि HCl और NOH की क्रिया कराएंगे तो क्या मिला? NaCl + H2O। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भौतिक एवं रासायनिक गुणों के 2 अंतर के आधार पर एथेनॉल और एथेनॉल व एथेनोइक एसिड में विभेद कीजिए, अंतर बताइए। तो लिटमस पेपर के बेस पर बता सकते हैं। लिटमस विलयन का रंग नहीं बदलता है एथेनॉल के लिए। एथेनोइक अम्ल में क्या होता है? नीले लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है। सोडियम से क्रिया करके एथेनॉल क्या बना लेता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जबकि एथेनोइक अम्ल क्या होता है? सोडियम से रिएक्शन नहीं करता है। भौतिक गुणधर्म की बात करें तो गंध में क्या आएगी? एथेनोइक अम्ल की तेज गंध होती है, जबकि एथेनॉल की मधुर गंध होती है। इसकी गलनांक की बात करेंगे तो 156 केल्विन होता है एथेनॉल का और एथेनोइक अम्ल का 290 केल्विन होता है। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। इसे विद्यार्थी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने चित्र बना दिए हैं। उसके बाद धमनी और शिरा में 4 अंतर लिखिए। तो 4 अंतर क्या हो सकते हैं? धमनी का हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, जबकि शिरा क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को हृदय तक लाती है। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, जबकि शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। धमनियों की दीवार मोटी होती तथा रुधिर झटके के साथ बहता है। शिरा की दीवार पतली होती तथा रुधिर प्रवाह एक समान गति से होता है। शरीर की गहराई में स्थित होती है, शरीर की ऊपरी सतह पर स्थित होती है। धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अपवाद क्या है? पल्मोनरी धमनी। जबकि शिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अपवाद क्या बता सकते हैं? पल्मोनरी शिरा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? जूल तापन नियम की व्याख्या कीजिए। तो जूल तापन नियम क्या होता है? जब किसी प्रतिरोध R में I विद्युत धारा T समय तक प्रवाहित की जाती है तो उस प्रतिरोधक में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह से उत्पन्न ऊष्मा की जो मात्रा होती है HI² RT होता है। यदि I एम्पियर में, R ओम में तथा T सेकंड में हो तो H का मान जूल में होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? जूल तापन नियम कहते हैं। पहला इस नियम का आधार क्या बोल रहे हैं कि प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुत्क्रमानुपाती होता है। H अनुत्क्रमानुपाती I²।
प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा H उसके प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होता है। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा H समय T के अनुक्रमानुपाती होता है। H अनुक्रमानुपाती T। धातुओं और अधातुओं में 5 अंतर लिखिए। इसके गुणधर्म के आधार पर दोनों में अंतर स्पष्ट आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि धात्विक चमक के आधार पर कठोरता, रूप, आघातवर्धनीयता, तन्यता, विद्युत व ऊष्मा के चालक घनत्व के बेस पर, धनात्विक के बेस पर, ऑक्साइड के बेस पर इसमें अंतर स्पष्ट आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर होता है? तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के प्रजनन में 2 जीव भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक प्रजनन में 1 जीव ही भाग लेते हैं। युग्मकों का निर्माण कैसा होता है? इसमें नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। निषेचन की क्रिया होती है लैंगिक प्रजनन में, इसमें नहीं होती है। उसके बाद अगर विकास की बात करें तो इसमें विकास की संभावना अधिक होती है, इसमें विकास की संभावना कम होती है। उसके बाद अंतिम प्रश्न में क्या पूछा गया? अवतल, उत्तल, समतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। तो समतल दर्पण का उपयोग क्या किया जाता है? चेहरे देखने में उपयोग होता है, प्रकाश किरणों के पथ को मोड़ने में उपयोग होता है। जबकि अवतल दर्पण की बात करें तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर क्या होता है? आँख, कान, नाक, गला आदि अंगों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। उत्तल दर्पण की बात करें तो सड़क पर खंभे लगे होते हैं, बल्बों में परावर्तक के रूप में क्या किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से प्रकाश अधिक क्षेत्रों में फैला जाता है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो स्कूटर, कार, बस आदि वाहनों में ड्राइवरों के आगे दाईं ओर उत्तल दर्पण लगा होता है। आई होप मैंने जो भी सभी क्वेश्चन बताए वो आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब हियर। थैंक यू।